अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नेम है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, हमारा जो पहला सवाल होगा अपनी कॉपी में हमें नोट डाउन भी करना होगा और ये समझना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आप लोग क्या बनाएंगे? व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन के लिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 109 पर। सिर्फ आप लोग सबसे पहले ये लिखेंगे, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन आ बॉडी मूव्स इन आ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई भी बॉडी एक सर्कल के दायरे के इर्द गिर्द घूम रही होती है विथ कांस्टेंट स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो, इट इज़ सेड टू बी डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मोशन को आप बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा बाकी ये इसकी एग्जाम्पल होगी, आपको इसी तरीके से नोट डाउन कर लेनी होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। क्या बोल रहे हैं? हम बॉडी कंसिडर करेंगे जिसका जो मास है वो m है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, और वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ v अराउंड आ सर्कल ऑफ रेडियस r। और उसको वो जो स्पीड से मूव कर रही है एक सर्कल के गिर्द, उसका जो रेडियस है वो क्या है बेटा? r है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करेगी, ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग टेंजेंट और टू दी सर्कुलर पाथ, पर वो होगी क्या? इक्वल टू टेंजेंट होगी सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द। ओके, एज द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस, और इसी तरीके से फिर बॉडी जो है उसके आगे पीछे सर्कमफेरेंस से आगे पीछे घूमने शुरू करेगी। तो याद रहे, इट चेंज इट्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। मोशन ऑफ अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग अपॉन इट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है। तो जब भी सो द फोर्स मस्ट बी राइट एंगल टू द टेंजेंट ऑफ द टू द सर्कल एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी पता चल गई आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पता चल गया। तो ये आप पूरा यहाँ तक करेंगे। ठीक है बेटा, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे डायग्राम के साथ और यहाँ पर एंड करेंगे। ठीक है, इसकी आपको डायग्राम नहीं बनानी पहले क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली डायग्राम बनानी है। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रहे बेटा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ही बोला कि आपका जो पिछला चैप्टर गुजरा है उसका भी आपको सारा काम कंप्लीट करके अपने स्कूल में सबमिट करवाना है। मंडे आपका सबमिशन डे हुआ करेगा और थर्सडे आपको आपकी रजिस्टर्स वगैरह रिटर्न मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो याद रहे आपको पिछले चैप्टर 6 के भी सारा काम और चैप्टर 3 में आज जितना काम हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, ये आपको समझना भी है और साथ ही साथ आपको काम कॉपी डाउन कर आपको लाजमी अपने रजिस्टर्स जो है सबमिट करवाने होंगे। क्लियर है? ओके, आ जाइए सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं बेटा। क्या होती है? द फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। कोई भी ऐसी ताकत जो एक्ट कर रहे एक सेंटर में, रेडियस के बिल्कुल सर्कल में या सर्कुलर पाथ के बिल्कुल सेंटर में, कोई भी ऐसी फोर्स जो कि एक सर्कुलर के अंदर बिल्कुल एक मीन रेडियस पर सेंटर पर मूव करना शुरू करे, ऑन विच द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसकी जो रफ्तार हो वो यूनिफॉर्म हो, तो ऐसी फोर्स को बेटा आप लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। तो आप देखिएगा यहाँ पर F इज इक्वल्स टू एम ए ही है, पर याद रहे ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर में कर रहा है मूव, तो याद रहे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वह AC होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स। तो इस तरीके से आपको सिंपल इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हेडिंग लगानी है और यहाँ से यहाँ तक काम करना है और आपका ये टॉपिक जो है वो आज वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी सेंटर सर्कल पाथ के बिल्कुल रेडियस में सेंटर में एक्ट करती है, याद रहे, और वो मूव कर रही होती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक बॉडी मूव कर रही हो एक सेंटर में और उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर जो है कोई फोर्स एक्ट करे, ऐसी फोर्स को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा आज का हमारा जो लेक्चर था वो ओनली 3 क्वेश्चंस पर
डिपेंड करता था। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसका आंसर जो है सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ये एग्जाम्पल हो जाएगी। व्हाट इज़ योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर ये आपका पूरा पेज है डायग्राम के साथ, यहाँ तक बेटा आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपका वाइंड अप करवाया कि डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, क्वेश्चन लिखेंगे और साथ ही साथ लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, याद रहे। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। अब आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। तो ये आपको क्या करना है, इसका आंसर ओनली यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। वैन अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या करती है कि उसके ऊपर डायरेक्टेड फोर्स लगाती है एक सर्कल में, और याद रहे वो बॉडी जो है कंटिन्यूसली मूव्स करवाती जाए, एक सेंटर जो है वो उस बॉडी को कंटिन्यूसली मूव करवाता जाए, तो उसको तो आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हम पीछे पढ़कर आए। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दी मस्ट बी रिएक्शन फोर्स डायरेक्टेड। अब देखें जिसके ऊपर आप कोई भी एक्शन प्रोड्यूस करवाएंगे तो लाजमी सी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो अवे फ्रॉम दी सेंटर, तो वो सेंटर से अवे हो जाएगी ज़्यादा ताकत लगाने का, और इक्वल हो जाएगी मैग्नीट्यूड के, यानी उनकी जो लेंथ, जितनी लेंथ से वो घूम रहा है वो तो सही होगा, बट अपोजिट सेंट्रीपिटल फोर्स हो जैसे, तो इसी तरीके से उसको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी यूँ घूम रही है, अब उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो वो यूँ घूम जाएगी अब, तो ऐसी फोर्स को आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह आप ये तीनों क्वेश्चंस और पिछला चैप्टर 6 भी सारा कंप्लीट करवा कर लाजमी सबमिट करवाइए आफ्टर वेकेशंस, ताकि आपका बेटा काम साथ के साथ चेक होता रहे और आपको याद करने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।